Friends, welcome back again my to class. So friends, in this video we will discuss NCERT class 8 exercise 1.6. That is the last exercise of your chapter 1 rational number. So first question is that we have to find here rational number between two rational numbers. So first I told you how to find any rational number between two rational numbers. Just imagine is given that a by b and c by d. So here is many method to find the rational number between two rational number, but here I am just talking about one basic common method which you can easily find any rational number between two rational numbers. Okay, so what you have to do, just look at here this one. So if I just write here rational number, one rational number is equal to what? It will be a by b plus c by d and by 2. Okay, that's a very easy to find a rational number between two rational numbers. What you have to do, just add both rational number and just divide by 2. ओके, सो क्या करना है आपको, दोनों रेशनल नंबर को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपको उसके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आ जाएगा. अब इसके बाद बोलेगा 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर, तो आप जितना भी चाहे उतने रेशनल नंबर आप इसके में अंदर फाइंड कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है 1/6 और 2/3 में एक रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है. तो अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लें, सपोज करो ये 1/6 है, ये जो है हमारा 1/6 है, और ये जो है हमारा लाइन टेढ़ी हो गई. चलिए, और ये जो है हमारा 2/3 है. अब इसके बीच में हमें क्या चाहिए, रेशनल नंबर चाहिए, तो अप्रॉक्स यही रेशनल नंबर होगा जो इनके बीच में होगा. तो चलिए हम लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ 2 बोला है, हाँ 2 रेशनल नंबर, ठीक है. तो एक यहाँ आ जाएगा और एक हमारे यहाँ आ जाएगा. चलिए, तो फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 1/6 प्लस 2/3/2. हमने क्या किया, दोनों फ्रैक्शन को ऐड कर दिया, मतलब दोनों रेशनल नंबर को ऐड कर दिया और 2 से क्या किया, डिवाइड कर दिया. तो बच्चों इसको सॉल्व करें पहले, इसके यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए इनका जो एलसीएम होगा वो आएगा 6 बाई, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 3 2 6 और बाई 2. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 2 4 बाई 6 अपॉन 2. इट मीन्स ये देखिए 4 1 5 बाई 6 बाई 2. अब देखो बच्चों क्या होगा, इसको थोड़ा छोटा लिखिएगा. हाँ, अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ना, ये चलाएगा कहाँ, 6 के पास, कहाँ 6 के पास आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू 2. इट मीन्स ये हो गया आपका 5/12. तो यहाँ 5/12 एक रेशनल नंबर मिला, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 5/12. अब आपको एक और रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो चलिए हम उसको यहाँ फाइंड कर लेते हैं. हो जाएगा सेकेंड रेशनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा. अब सेकेंड रेशनल नंबर जो है हम इनमें और इनके बीच में फाइंड करेंगे. ये हो जाएगा हमारा 5/12 प्लस 2/3 और सबके बाई 2. यही हमारा प्रोसेस सब में चलेगा, ठीक है. अब यहाँ पे हमने कर दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे. तो देखो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इनका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 12, ठीक है. ये तो 5 ही रहेगा, प्लस यहाँ 2 है, ये 2 है बच्चों, ये 3 है, तो इसको भी हमें 12 करना है. तो 3 4 जा कितना होता है 12. तो हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ हो जाएगा ये 2. अभी देखिए ये तो 5 होगा, प्लस 2 2 4 अपॉन 12/2. अब इस 12 को ये टू कहाँ चला जाएगा, इस 12 के पास, ये हो जाएगा 5 4 9 और ये 12 इंटू 2, मतलब 9 अपॉन 12 2 से कितना हो गया 24. तो ये देखिए यहाँ पे डिवाइड भी हो रहा है, चाहे तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो. कैसे डिवाइड हो रहा है देखिए, 3 3 9 और 3 8 24, तो मतलब 3/8
एक नया रेशनल नंबर मिल गया जो कहाँ पे है आपका 3/8। तो आपके बुक में हो सकता है आंसर आपका ये 9/24 गिवन हो या 3/8 गिवन हो, तो दोनों ही आंसर सही हैं, दोनों ही आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 और 1/3। अब क्या करना है, हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैंने सीधे क्या लिया, क्वेश्चन 6 लिया है, क्योंकि 2, 3, 4, 5 बहुत इजी है, 4 क्वेश्चन है, आप इजीली कर लोगे इसको। तो सीधे मैंने क्वेश्चन 6 ले लिया है। इनकेस अगर नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर जरूर आपको बताऊंगा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया है क्योंकि यहाँ पे 8 रेशनल नंबर पूछा है। तो बच्चों 8 रेशनल नंबर अगर उस मेथड से फाइंड करोगे तो बहुत ही लंबा चला जाएगा, जो काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। इतने लंबे मेथड कैसे आप करोगे, ठीक है, आपके अप्रॉक्स 3 to 4 पेजेस लग जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपको एक ऐसा मेथड बता दिया जाए कि हार्डली 1 पेज में आप 100 तक निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड है, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं। तो नंबर हमारा यहाँ पे क्या है, नंबर हमारा 3/4 एंड 5/6। अब क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने का फंडा सिंपल सा है, क्या है कि इनके जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा एलसीएम ऑफ 4 and 6। तो बच्चों 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। देखो कैसे, 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 3 होता है। 4 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 2 होता है। तो 2 तो कॉमन है, तो 1 टाइम लिख लिया, जो बचा उसको लिख लिया। तो 3 × 2 = 6, 2 × 12, तो क्या आ गया, 12 आ गया। अब क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना है। तो हम करेंगे -3/4 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 का, तो डिजिट क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 9 अपॉन 3 × 4 = 12, तो -9/12 हो गया। चलिए अब बात करते हैं 5/6 का। ये बहुत अच्छा मेथड है, आप बहुत इजी सारे क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो। 5/6 का अब देखिए 6 को करना है तो 2/2 कर देंगे। तो अभी क्या होगा, 5 × 2 = 10 और 6 × 2 = 12, ठीक है, 10/12। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। अब कुछ नहीं करना आपको, सिंपली एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 रेशनल नंबर बिटवीन, अब ये क्या हो गया, -9/12 एंड 10/12। तो देखिए क्या हो जाएगा, बिटवीन बोला है मतलब दोनों डिजिट को क्या करना है, छोड़ दिया देना है। जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू को क्या करना है, हमें छोड़ देना है। तो -8 के बाद क्या आएगा, -9 के बाद आएगा -8/12, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12। 0 को छोड़ दीजिए। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हमारे, बस छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको कितने चाहिए थे, 8 ही चाहिए थे। और देखो बच्चों, हो सकता है ये आंसर आपके बुक से मैच ना करता हो, सो दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील। एक्चुअली होता क्या है कि किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में ना क्या होता है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। 2 रेशनल नंबर के बीच में आप 1000, 1 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका आंसर ये भी आता है, तो कोई नहीं है। अगर अच्छा टीचर है जो बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलता कि हाँ बुक पूरा बुक का कीड़ा हो जाए, ठीक है, जो बुक में आंसर है वही देखें, तो ये आंसर कभी वो नहीं आपका कट करेगा। तो इसके लिए मत परेशान होइएगा। कॉपी इनकेस अगर अच्छे टीचर आपकी चेक करेंगे तो ये मेथड आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आप इसको कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी 10 तक जाना है तो हमारे बहुत से रेशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत अच्छा मेथड है, आप इसको कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन 7 क्या है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 इज डिवाइड द फॉलोइंग। सो हियर इज 6 क्वेश्चन, आई विल जस्ट टेक ओनली 3 क्वेश्चंस, 1, 3rd and 6th. सो रिमेनिंग इज एज अ होमवर्क, ओके, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उसे करते हो कि नहीं करते, बट कर लेना, दैट्स वेरी इजीएस्ट
थोड़ा सा वे आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। चलिए देखिए 3/11/7/22 यानी 3/11 से डिवाइड करना आपको 7/22। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? 3/11/7/22 इट मीन 3/11 से डिवाइड 3/11 को डिवाइड करना 7/22 से। तो देखो बच्चों एक सिंपल सा मैं फंडा आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ बोले a/b ना, या फिर अगर रेशनल नंबर की बात बोली जाए a/b डिवाइड c/d, ठीक है, रेशनल नंबर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर a/b डिवाइड c/d हो तो करना क्या, आप सीधे जो पहला डिजिट है तो उसको, जो पहला रेशनल नंबर है उसको तो आप ऐसे बिल्कुल डिट्टो लिख दीजिएगा। आफ्टर दैट ये जो डिवाइड वाला साइन है ना, इसको आप मल्टीप्लाई साइन में चेंज कीजिएगा और उसके बाद जो आपका बचेगा रेशनल नंबर उसको बिल्कुल अपोजिट कर दीजिएगा। अपोजिट मतलब उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, ये d/c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d/c। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे। ये हो जाएगा 3/11 डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई, और ये जो नंबर बचेगा 7/22 ये हो जाएगा 22/7। हो गया। अब देखिए सिंपल सी बात है, 11 1 जा 11 2 जा, ये चीज़ें हमने लास्ट एक्सरसाइज में की थी। अब 3 2 जा कितना हो गया 6 और ये 7, तो 6/7 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। चलिए अब सेम प्रोसेस हम क्वेश्चन नंबर 6 में भी करेंगे। क्या होगा यहाँ पे देखिए, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये 8/9 ही रहेगा, ये जो डिवाइड है ये चेंज होकर मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा 4/3। और चाहो तो इसको भी कर लो, ये मल्टीप्लाई डिवाइड है तो इसको भी मल्टीप्लाई करिए और ये हो जाएगा 5/4। हो गया। अब देखो चीज़ें क्या हो रही है, बहुत इजी हो गई। जैसे क्या, जैसे यहाँ देखिए अगर मैं इसको ओपनली एक बार लिख दूँ तो 8 × 4 × 5/9 × 3 × 4 हो रहा है कि नहीं, बहुत इजी से हो गया। अब यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, और कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, 8 5 = 40 अपॉन 9 3 = 27। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या गिवन है, 6/7 डिवाइड 8/7 डिवाइड 16/27। तो 6/7 डिवाइड, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 8/7 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, और जो अगले वाला है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 27/16 हो जाएगा ना। जस्ट लुक एट हियर, 7 1 = 7, ये 27 है ना, सॉरी डिवाइड नहीं होगा, सॉरी हाँ मुझे कहा 21 है, चलिए 21 ही है कि 27, जैसे वेट मिनट, हाँ 27 है, 7 × 27/16, तो कोई दिक्कत नहीं, 8 1 = 8, 8 2 = 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये 6/7 ये डिवाइड रखिएगा एक बार मैं स्टेप में, ये हो जाएगा आपका 27 और 7 2 = 14 हो गया ना। अब ये 6/7 ये जो डिवाइड का साइन है इसे आप चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, उसके बाद जो नंबर आएगा उसे क्या करोगे, रेसिप्रोकल, ये हो गया। अब 7 1 = 7 और ये हो गया 7 2 = 14 और 3 2 = 6 और 3 9 = 27। तो आपको जो रिजल्ट आ गया क्या आ गया, 2 2 = 4/9, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। 7 का मैंने 3 क्वेश्चन किया, 1 3 और 6, बाकी जो बच्चे एज अ होमवर्क आपके लिए। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। एंड सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर। हमें यहाँ पे फॉलोइंग नंबर गिवन है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, देखिए जैसे अगर मान लीजिए एक वैल्यू गिवन है a, तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो हो जाएगा मॉड a। ये जो साइन है ना इसको बोलते हैं मॉड, इसको क्या बोलते हैं मॉड, सॉरी मॉड, मूड नहीं, क्या बोलते हैं इसको, मॉड। अब मॉड का जो मीन होता है वो क्या होता है कि अगर मॉड में कोई भी नंबर है, मेरी बात समझिएगा, मॉड में अगर कोई नंबर है, चाहे साइन कुछ भी हो उसका, चाहे साइन कुछ भी हो उसका, वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे अगर जैसे -a होता है तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा मॉड -a, वो क्या हो जाएगा a। बट यहीं पे अगर -a होता है, ठीक है, तो देखो बच्चों मॉड के अंदर तो माइनस नहीं है,
मॉड के अंदर माइनस है क्या? नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन अभी आपको नहीं गिवन है, तो उसके लिए परेशान मत होइए आप कि सर ये ऐसे क्वेश्चन आ गए तो कैसे करेंगे, ठीक है, उसके लिए मत परेशान होइए, वो आपके में नहीं गिवन है। चलिए, आपको पहला और दूसरा वाला ही गिवन है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे -9/8 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा? मॉड -9/8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/8। यहाँ पे गिवन है -2, तो मॉड में लगाएंगे इसको, क्या हो जाएगा ये? +2। यहाँ पे सिंपली देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जा रहा है, तो 4/7 मॉड में आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/7। यहाँ पे -5/16 मॉड में रहेगा, आंसर क्या आ जाएगा? 5/16। यही क्या हो गया आपका आंसर? बहुत इजी आपका हो गया। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है टोटल अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन गिवन है, तो मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन पिक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, ये दोनों सेकंड हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको इसलिए पिक किया कि दोनों क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं इसमें, और बाकी जो 2 क्वेश्चन है बहुत ईजी है, आप उसको ईजिली सॉल्व कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या गिवन है? -3/5 × 5/12 + 7/8। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले पोर्शन को। किसके? ब्रैकेट वाले पोर्शन को। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -3/5 × सॉल्व कीजिए, तो 12 और 8 का जब एलसीएम आप फाइंड करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा और 2 3 आएगा और 3 1 ज़ा, तो कितना हो गया? 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। तो इनका एलसीएम कितना आया बच्चों? 24। चलिए हमने एलसीएम लिख लिया 24। आगे क्या कह रहे हैं? अब देखिए 5 है, 5 लिखिए। अब यहाँ पे ये क्या है? 12 है ना, इसको भी 24 करना है, तो 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा 7, और 8 को भी 24 करना है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, बात समझ में आई? चलिए आगे देखिए क्या करेंगे हम। नाउ -3/5 × 5 2 ज़ा 10, 7 3 ज़ा 21/24। तो वैल्यू कितनी आ गई? -3/5 × ऐड कर देंगे तो 31/24। अब देखो, अब हमें चेक करना है क्या कोई ऐसा डिजिट है जो एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो यस, यहाँ 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24 होता है। चलिए अभी -1 × 31/5 × 8 हो गया। अभी क्या हो गया? 31 ज़ा 31/5 8 ज़ा 40, और साइन क्या रहेगा बच्चों? माइनस। तो आंसर आ गया आपका -31/40। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है? 6/7 डिवाइड बाई -18/21 + 9/14। तो सबसे पहले सॉल्व किसको करेंगे? हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है 21 और 14, तो 21 और 14 का एलसीएम फाइंड करेंगे आप। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 जाएगा नहीं, तो नहीं जाएगा, तो उसको ऐसे लिख लेंगे 2 7 ज़ा 14 गया। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 ज़ा 21 और 7 से, तो कितना हो गया? 7 3 ज़ा 21 और 21 2 ज़ा 42। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 42। यहाँ पे हम लिखेंगे 6/7 डिवाइड बाई, इनका एलसीएम कितना है बच्चों? 42। यहाँ पे 18 × 21 2 ज़ा 42 होता है, प्लस 9 × अब 14 हो गया, 14 3 ज़ा 42। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद सॉल्व कर दिए सिंपली हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6/7 डिवाइड बाय 18 2 ज़ा 36 -36 प्लस 9 3 ज़ा 27/42। तो एक बात बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ बात हो रही है, वो बात ये हो रही है कि एक नंबर क्या है माइनस में और दूसरा नंबर क्या है प्लस में। तो 27 में से 36 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 में तो 7 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? 1 कैरी देंगे, 16 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा? -8/42। ओके, कितना आ गया? -9 आएगा ना, 9 आएगा यहाँ पे, 9/42। अब चलिए, अब पहले यहाँ पे क्या है?
डिवाइड का साइन है तो डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और ये जो नंबर है इसको क्या करें, रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 42/9 हो गया। अब देखिए कुछ डिवाइड हो रहा है, कैसे, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ भी देख, चाहे यहाँ से कर लीजिए, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो वैल्यू क्या आ गई, -2 × 2 इट मीन्स -4। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर 9। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए, बाई व्हाट नंबर 50/51 शुड बी डिवाइडेड टू गेट 1 एज क्वोशंट। इट मीन्स बाई व्हाट नंबर, मतलब किस नंबर से 50/51 को डिवाइड किया जाए कि जो क्वोशंट है वो 1 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमें डिवाइड करना है 50 कितना है, 50/51 को डिवाइड करना है x से कि जो क्वोशंट है वो क्या आ जाए, 1 आए। क्वोशंट मतलब एक जाए कितनी टाइम्स, 1 टाइम्स आए। मेरी बात समझिएगा, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 से डिवाइड करता हूँ 5, चलिए 2 को, ठीक है, तो 2 2 जा, देखिए 2 से डिवाइड करना 2 को तो कितनी टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स आएगा, कैंसिल हो गया। तो ये 1 है, वही क्या है, क्वोशंट है। तो ये वही कह रहा है कि 50/51 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट नंबर 50/51 शुड बी डिवाइडेड टू गेट 1 एज ए क्वोशंट। तो 50/51 को ऐसे किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि क्वोशंट क्या आ जाए, 1। तो सिंपल सी बात है, किससे डिवाइड करेंगे, तो क्वोशंट क्या आना चाहिए, क्वोशंट आपका आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्वोशंट क्या है, 1 आए। तो सिंपल सी बात है, अगर इस नंबर को हम इसी नंबर से डिवाइड कर दें, जैसे यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड किया था तो हमारा क्या रिजल्ट आया, 1 आया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ लिख देंगे x = कितना हो जाएगा, 50/51। बस इसमें और कुछ नहीं करना, सिंपल से इसका आंसर यही हो जाएगा, ये अंडरस्टूड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 35/18। यहाँ पे 2 रेशनल नंबर है, ये मैं कराऊंगा नहीं, ये आप खुद करोगे, देखिए कैसे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 35/18। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट है, किसका, 2 नंबर का, रेशनल नंबर का। सपोज करो एक रेशनल नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इक्वल टू कितना गिवन है, 35/18। ओके, नाउ द नेक्स्ट से दैट वन ऑफ देम इज 5/12। अगर इसमें एक 5/12 है तो दूसरा कितना होगा, x होगा, ये इक्वल होंगे 35/18 के। अब आपको क्या करना है बच्चों, यही x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करना कुछ नहीं है, इस 5/12 को उठा के आप इधर ले जाइएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x = 35/18, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड 5/12। तो आप क्या करेंगे, सिंपली 35/18, अभी डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा 12/5। अब देखो इतना कर दिया है, आपको केवल क्या करना है, बट इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर 400 मीटर इन 15 and 1/2 minutes. What is the speed of the train? चलिए, तो इससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम को क्वेश्चन समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है ना ये, यस, क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, डिस्टेंस कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल 1 किलोमीटर 400 मीटर, 1 किलोमीटर 400 मीटर। तो इसको सिंपली हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 1000 मीटर प्लस 400 मीटर, इट मीन्स 1400 मीटर, ठीक है। इतना डिस्टेंस उसने कवर किया।
कितने टाइम में? टाइम इसने लिया, टाइम है टेकन टाइम 15 होल 1/2 मिनट, 15 होल 1/2 मिनट। तो क्या करो, इससे सेकंड में चेंज कर लो। ठीक है, सेकंड में कैसे चेंज करोगे? पहली बात देखो बच्चों, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये 15 मिनट है प्लस हाफ मिनट भी है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड है, तो 1/2 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे? 60/2, इट मीन्स 30 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 15 × 60 + 30 सेकेंड। चाहे तो आप इसे यहाँ लिख लीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट में तो 60 सेकेंड होता है, तो 15 मिनट है तो 50 × 16 सेकेंड हो जाएंगे। अब यहाँ हाफ मिनट भी गिवन है, तो हाफ मिनट मतलब क्या इतना हो गया? 60 का हाफ कितना हो गया? 30 हो गया। अब इसे आप देखोगे तो 15 × 6 = 90 और एक 0 + 30, ये कितना आ जाएगा? 930 सेकेंड। तो यहाँ पे हमें टाइम डिस्टेंस मिल गया, टाइम मिल गया, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमें फाइंड करना है। तो आप यहाँ लिख लीजिए स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है? डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है 1400 और टाइम कितना ले रहा है? 930। ये मीटर है और ये क्या है? सेकेंड। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्या किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है? ये डिवाइड तो होना चाहिए। कितना आ रहा है? 140/93। नीचे वाला नंबर तो 3 से डिवाइड है, क्या ऊपर वाला है? 3 × 4 = 12 नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, मीटर पर सेकंड यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, 140/93 मीटर पर सेकंड। अगर ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो क्या करोगे आप? 140/93 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। किससे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आंसर आ जाएगा वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन 13 बहुत इजी है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13? राइट दैट 65/12 डिवाइड बाय x इक्वल टू 25/4। ओके, यहाँ पे गिवन है 65/12 डिवाइड बाय x इक्वल टू 25/4। तो क्या करना है? कुछ नहीं, इसमें बस इसके नीचे 1 मान लेना। अब देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। 65/12, ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1/x करेंगे और ये हो जाएगा 25/4। इसको चेंज नहीं करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 65/12x इक्वल टू 25/4। अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा? 12x का 25 में, तो ये हो गया 12x × 25। 65 का 4 में, 65 × 4 हो गया कि नहीं? हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 25 मल्टीप्लाई में है इसको इधर ले जाइए, तो ये चला जाएगा डिवाइड में, तो 65 × 4/25। अब हमें वैल्यू चाहिए x की, तो 12 है इसके साथ और है किस में? मल्टीप्लाई में, तो 12 को भी इधर ले जाइए, तो x इक्वल टू 65 × 4/25 × 12। अब डिवाइड कीजिए, तो देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। अब यहाँ पे देखिए 5 × 5 = 25 और 13 × 5 = 65। और कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है इससे, तो यहाँ जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 13/15। 13/15, ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कह रहा है हाउ मेनी पीसेज ऑफ रोप 3 होल 4/7 सेंटीमीटर लॉन्ग कैन बी कट फ्रॉम अ लॉन्ग रोप ऑफ लेंथ 1 मीटर 75 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों क्या है, एक 1 मीटर 75 सेंटीमीटर का क्या है? एक रोप है, समझिएगा, ये एक रोप है।
इसकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, ए से, ये मान लीजिए पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ए से पॉइंट बी तक की जो टोटल लेंथ है वो है आपकी 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो इसे आप टोटल 70 सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और 75, तो ये हो जाएगा 100 मीटर प्लस 75 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 175 सेंटीमीटर। अभी जो पूरा टोटल डिस्टेंस है वो कितना है 175 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसमें से आपको छोटे छोटे पीसेस काटने हैं। क्या करना है, इसमें से आपको छोटे छोटे पीसेस काटने हैं, और जो पीसेस की लेंथ है वो है 3 होल 4/7, 3 होल 4 द लेंथ ऑफ पीस, यहाँ लिख लीजिएगा टोटल लेंथ ऑफ रोप 175 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ ऑफ पीस बी कट कितना है 3 होल 7/5 सेंटीमीटर। कितना काट रहा है 4/7, सॉरी 3 होल 4/7 सेंटीमीटर। तो पहले आप इसे एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। अभी मिक्स फ्रैक्शन में है तो क्या हो जाएगा 7 3 ये देखो 3 × 7 + 4/7, मतलब कितना आ गया 7 3 21, 21 + 4 25/7 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है, सिंपली कह रहा है कि हाउ मेनी रोप्स, ठीक है, हाउ मेनी पीसेस ऑफ रोप्स बचेंगे। तो नंबर ऑफ रोप्स, नंबर्स ऑफ रोप इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल लेंथ अपॉन 1 पीस लेंथ। ठीक है, टोटल लेंथ से 1 पीस लेंथ को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पीसेस मिलेंगे। तो टोटल लेंथ कितनी है 175 डिवाइड बाय 25/7। अब देखो यहाँ पे जो फ्रैक्शन बचा, अब इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे इस फ्रैक्शन को आपने सॉल्व करना सीख लिया तो बहुत इजी आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। देखो है क्या, यहाँ पे ये गिवन है 175 अपॉन 25/7। करना कुछ नहीं, ये जो 7 है ना इसको आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 175 × 7 अपॉन 25। ओके, कितना हो गया 175 × 7 × 20 अपॉन 25। अभी 5 से डिविजिबल है, 5 5 = 25, 5 2 सॉरी 5 3 15, 2 बचा, 5 5 अब यहाँ और डिवाइड हो रहा है 5 7 ये हो गया 7 × 7, तो कितना आ गया 7 7 49 पीस। तो यहाँ पे टोटल जो रोप उसमें डिवाइड होंगे कितने होंगे 49 पीसेस में डिवाइड होंगे। तो चलो बच्चों, आपका चैप्टर 1 क्या होता है फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 2 की या एक्सरसाइज 2.1 की। तो डेफिनेटली पहले इंट्रोडक्शन क्लास होगी, आफ्टर दैट क्लास विल बी डन। सो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने डाउट्स है उसको ज़रूर डाउट बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। और ओके, ठीक है, मिलते फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए साइन।